आज हम लोग जैसे गुरु पूर्णिमा को बैठे हैं, अगर हम लोग गुरु और शिष्य का रिश्ता समझना है तो वो पूर्णिमा को भी समझना पड़ेगा। इवन अपने जितने भगवान लोग हैं ना, उनके भी गुरु बने। अच्छा, गुरु उन्होंने बनाए मगर वो भगवान बन गए और बाकी लोग क्यों नहीं बने भगवान? ये भी सोचने की बात है कि भाई वो भी जब गुरु के पास गए तभी साधारण मानव ही थे। अगर वो साधारण मानव नहीं होते, अगर भगवान होके पैदा हुए रहते थे, तो फिर गुरु के पास जाने की जरूरत क्या थी? जीवन के अंदर कोई पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को यहीं जाना है। जब आप आग्रह करोगे ना यहीं जाना है तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएगी। गुरु जो है ना वो पानी की तरह होना चाहिए, उसका कोई आग्रह नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है, वो किसी में अपने आप को लपेट के नहीं लेता है। जो खुद मुक्त नहीं है तो वो दूसरों को मुक्त कैसे करेगा? और गुरु का एक खासियत है कि गुरु जब शरीर में होता है ना तब उसकी काम करने की क्षमता 10% होती है, मगर जब वो शरीर त्याग देता है तब उसकी क्षमता जो है ना वो 100% हो जाती है। ओम साई राम। ओम साई राम। आज एक बार फिर सब गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ जो साथी है हमारे सब आज मंदिर पे इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ जानना चाहते हैं। तो क्या जानना चाहते हैं? ओम साई राम। ओम साई राम। पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भाग्य है कि फिर से दादा के साथ एक सत्संग होने को मिला है। दादा, जो गुरु और शिष्य है इनका रिश्ता कैसे ये सब शुरुआत हुई और इसमें कैसे हम लोग इसको संभाल पाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। आज हम लोग जैसे गुरु पूर्णिमा को बैठे हैं, अगर हम लोग गुरु और शिष्य का रिश्ता समझना है तो वो पूर्णिमा को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि पूर्णिमा जो है ना वो हमारे जीवन का प्रकाश है। जैसे चंद्र है तो इसको आप देखेंगे ना तो ये 15 दिन जो है ना ये ब्राइट रहता है, फिर 15 दिन डार्क होता है, फिर एकदम गायब हो जाता है। तो उसी तरह जो है ना गुरु और शिष्य, इनका जो रिश्ता है ये शुरू होता है अमावस्या को। भाई जब किसी के जीवन में अगर अंधकार होता है तो वो गुरु को ढूंढता है कि भाई कोई गुरु मिल जाए जो मेरे जीवन में प्रकाश डाल दे। तो जब उसको कहीं से गुरु की वाणी मिल जाती है सुनने को, कहीं से कुछ गुरु के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, तो वैसे वैसे जो है ना उसके जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है। और गुरु जो है ना वो ज्ञान, जो ज्ञान का दूसरा नाम ही आप समझ सकते हैं। गुरु जो है वो ज्ञान का भंडार होता है। क्योंकि गुरु जो है ना वो परम तत्व से जुड़ा हुआ होता है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। तो वो ब्रह्मांड का ज्ञान जो है ना वो बांटते रहता है। वो चाहे जो भी आ जाए, अगर कहीं भी मौका मिला तो वो अपना ज्ञान बांट देता है, वो रखता नहीं है अपने पास। होता कैसा है कि जैसे अभी आपको गुरु मिला, आपने कुछ बातें सुनी, बरोबर है? सुनने के बाद में आप उसको अपने जीवन में कितना उतारते हो, उस हिसाब से ही आपको गुरु का प्रकाश मिलेगा। अगर आप आपके जीवन में कम उतारते हो, भाई अभी आपने सुन लिया, आनंद ले लिया, फिर अपने काम पे लग गए, फिर आप अंधकार में चले गए, फिर जब आपको याद आया अरे यार फिर मेरी जिंदगी में अंधेरा है, फिर गुरु का ज्ञान सुन लिया,
फिर उजाले में आ गया। तो ये जैसे महीने में 15 दिन डार्क, 15 दिन ब्राइट चलता है, उसी तरह हर इंसान के जीवन में भी जब गुरु से मिलता है तो कुछ दिन जो है ना उसके ब्राइट रहते हैं, फिर वो संसार में उलझ जाता है, फिर वो डार्क हो जाता है। फिर डार्क होने के बाद फिर जब वापस गुरु के सानिध्य में आता है या गुरु को याद करता है या गुरु ने बताया हुआ वचन को याद करता है तो वो फिर ब्राइट हो जाता है। जैसे हमारे में एक जो प्राणी है गौ माता, ये गौ माता को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कभी आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो आप देखना गाय जो है ना वो 24 घंटे है ना ऐसे चबाते रहता है, वो चाहे खाना खाते हुए ना खाते हुए। क्यों चबाते रहता है? क्योंकि उसने जो खाया हुआ है ना उसको फिर बाहर लाके चबाते रहता है, तब उसके शरीर के अंदर जो है ना अमृतत्व का प्राप्ति होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना सब देवी देवता जो है वो उनके अंदर है। क्यों उनके अंदर है देवी देवता? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का अमृत है। उसी तरह जो भी शिष्य है, अगर वो गुरु की वाणी को अगर जुगाली करता है, उसको जुगाली बोलते हैं गाय को, वो गुरु की वाणी का जुगाली करता है ना, तब उसके अंदर अमृत का प्राप्ति होता है। तो इसीलिए जो है ना वो गुरु पूर्णिमा जो हम बताते हैं, तो पहले जमाने में क्या होता था कि जैसे आज हम लोग स्कूल में जाते हैं, बरोबर है, तो वो 4-5 एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, फिर वो आगे के कक्षा में जाता है। यही प्रणाली जो है ना हमारी गुरु परंपरा में भी थी कि भाई ये जो एक अमावस्या से एक पूर्णिमा, ये चीज के ऊपर गुरु ज्ञान देते थे, ट्रेनिंग देते थे। फिर वो पूर्णिमा के बाद फिर सब्जेक्ट बदल जाता था, फिर वो ज्ञान देते थे। फिर बच्चे लोग जो है ना वो जब अमावस्या आ जाता था तो अंधकार में चले जाते थे वापस, फिर अगले पूर्णम तलक जो है ना वो ज्ञान देते थे। ये एक एक क्लासेस है, जैसे हम लोग कैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे ही उस टाइम में पूर्णिमा और अमावस्या को देख करके वो अपना ज्ञान का किताब खोलते थे। जो गुरु थे ना वो कैसे कैसे उनको पता चलता था कि भाई ये 15 दिन ये ज्ञान दिया, फिर उसके बाद के जो 15 दिन है वो उसका ज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग दोनों बताते थे। आज क्या हो रहा है, आज ज्ञान दे रहे हैं मगर उसका दुरुपयोग कहां हो सकता है वो नहीं बताते, क्योंकि भाई अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो ये तकलीफ देगा, इस तरह से करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। उसी में जब 1 साल पूरा हो जाता था, बरोबर है ना, उसके बाद जो पूर्णिमा आती थी तो वो उसी को सेलिब्रेट करते थे कि भाई ये 12 पूर्णिमा जो है ये खत्म हुआ, फिर ये 13वां पूर्णिमा है। तो वो 13वां पूर्णिमा के दिन जो है ना वो जिनके शिष्य, पहला तो क्या था कि वो गुरु के आश्रम में रहते थे बच्चे लोग, वो ऐसे स्कूल जाते आते नहीं रहते थे, तो उसी की वजह से है ना उनके जीवन में सतत ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वो संसार से थोड़ा अलग रहते थे। मगर ये गुरु पूर्णिमा का दिन ऐसा था ना कि जब उनके मदर फादर है जो भी, वो उनसे मिलने आते थे, वो एक पर्व होता था गुरु पूर्णिमा का, और वो जाकर के जो है ना अपने इच्छा से वो गुरु को कुछ ना कुछ मतलब समर्पित करते थे, क्योंकि बच्चे भी सब वहीं रहते थे और गुरु भी रहता था, तो उनको सबको जो उपयोगी चीज होगा वो समर्पित करते थे। इस तरीके से ये परंपरा जो है ना ये शुरू हुई। इवन अपने जितने भगवान लोग हैं ना उनके भी गुरु बने। अच्छा, गुरु उन्होंने बनाए मगर वो भगवान बन गए और बाकी लोग क्यों नहीं बने भगवान? ये भी सोचने की बात है कि भाई वो भी जब गुरु के पास गए तभी साधारण मानव ही थे। अगर वो साधारण मानव नहीं होते, अगर भगवान होके पैदा हुए रहते थे, तो फिर गुरु के पास जाने की जरूरत क्या थी? गुरु के पास जाने की जरूरत क्या थी? वो गुरु के पास गए मगर उन्होंने गुरु को पूरी तरह अपनाया। जिसने गुरु को पूरी तरह अपनाया और उसने दिया हुआ ज्ञान का जुगाली किया अपने जीवन में, तो वो जाकर के वो भगवान के श्रेणी में आ गया। वो भगवान की श्रेणी में इसलिए आया क्योंकि उसने गुरु के
हर कला के ऊपर ध्यान दिया कि ये जो गुरु बोल रहा है इसका एक एक शब्द को आजमाया कि भाई ये गुरु बोल रहा है तो ये इसको मैं मेरे जीवन में आजमा के देखूं। खाली बोलने से कुछ नहीं है, उसको आजमाना पड़ेगा। आज मैंने अगर आपको कोई बात बोल दिया, आपने सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कुछ नहीं पाओगे। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आप उसका उपयोग नहीं करोगे। जिस दिन आप उस ज्ञान का उपयोग कर लोगे ना, उस दिन आपको जो है ना अनुभव हो जाएगा। और जो जो चीज का आपको अनुभव हो गया वो चीज जो है ना आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज हमने सुना है कि भाई शराब पी के लोग बहकते हैं, बरोबर है ना? सुना है, देखा है, बरोबर है ना? मगर वो कौन से स्टेज में आकर के बहकते हैं वो नहीं पता है। वो तो तब पता चलेगा कि जब आप उसको ग्रहण करके आपको पता चलेगा भाई ये स्टेज के बाद बहकता है आदमी। तो ज्ञान का भी ऐसा ही है। इस सृष्टि में कोई भी चीज जो है ना वो व्यर्थ नहीं है। जिस दिन आपको पूर्णत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन आपका जीवन जो है ना ये जल की तरह निर्मल हो जाएगा। ये जल का जो है ना अपना कोई आग्रह नहीं होता। जल का कोई आग्रह नहीं होता। अभी ये नॉर्थ के तरफ भोले बाबा का वो बनाया है जाने के लिए रास्ता पानी का, तो वो नॉर्थ को जा रहा है। अब इसको साउथ की तरफ बना दो तो साउथ को जाएगा। तो पानी का कुछ आग्रह नहीं है कि भाई तुमने मेरे को शिवलिंग से छोड़ा है तो मैं नॉर्थ में ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तुमने जहां बना दिया वहां जाएगा। तो जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। जीवन के अंदर कोई पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को यही जाना है। जब आप आग्रह करोगे ना यही जाना है तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएगी। अच्छा, वो पानी कहां भी जाएगा तो आनंदित है, वो ऐसा नर्वस नहीं होता है, नाराज नहीं होता है। क्यों? जिधर जिधर मेरे को ढलान मिल गया वहां चला गया। तो ढलान क्या है? ढलान प्रेम है। जहां भी आपको प्रेम मिले आप चले जाओ। हो सकता है तुम्हारे को ऐसी जगह भी प्रेम मिल जाए जहां तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुमने पूर्व आग्रह बना के रखा कि ये आदमी ऐसा है। जब तक आप ये बना के रखोगे ना ये आदमी ऐसा है, तब तक आपको उसका प्रेम दिखाई नहीं देगा। जब आप आपके आग्रह छोड़ दोगे ना और जब आप उसको परीक्षा करोगे, आजमाओगे, तब आपको पता चलेगा अरे यार प्रेम तो यहां है। और जहां भी प्रेम होगा वहां आनंद होगा, और जहां आनंद होगा वहां परमानंद होगा। तो गुरु जो है ना उसके हर शब्द में आप देखना, उसके हर शब्द में ना प्रेम झलकता ही होगा। अगर वो वाकई में गुरु है तो कभी उसके शब्द में ऐसा नहीं होगा कि जर प्रेम नहीं है। अगर वो कटु वचन भी बोलता होगा ना तो भी उसके पीछे की भावना प्रेम की होगी। वो कटु वचन भी सुनने के बाद में अगर आपने आपके जीवन में परिवर्तन लाया तो आप समझोगे कि अरे यार वो तो प्रेमी था। तो ये गुरु और गुरु के वाणी और गुरु पूर्णिमा ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, गुरु के पास जो भी अगर कोई कुछ ले जाता है तो गुरु आनंदित नहीं होता है। गुरु आनंदित होता है कि गुरु के वाणी के ऊपर जब आप चलोगे तो ही गुरु आनंदित होता है। अगर कुछ ले जाने से अगर कोई गुरु आनंदित हो जाता है तो वो अभी गुरु है ही नहीं। अभी गुरु बनने में उसको बहुत वक्त है। क्योंकि गुरु जो है ना वो सिर्फ तुम्हारा प्रेम स्वीकार करता है और तुम्हारा जो परिवर्तन है जीवन का वो उसको आनंदित करता है। भाई कोई गुरु है, अगर उसके पास कोई आया बहुत परेशान है, बरोबर है, अब उसके कुछ शब्द सुन के गया, बाद में दूसरी बार जब आया तो परेशानी नहीं है, तो वो गुरु आनंद होता है उससे। वो उसका आनंद उससे मिलता है गुरु का। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी बार आया तो क्या ले आया क्या नहीं ले आया। तो फिर वो तो गुरु खुद संसार में लिप्त है। गुरु जो है ना वो पानी की तरह होना चाहिए। उसका कोई आग्रह नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है, वो किसी में अपने आप को लपेट के नहीं लेता है। जो खुद मुक्त नहीं है तो वो दूसरों को मुक्त कैसे करेगा? अगर खुद ही मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है
तो वो दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? और गुरु जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई आश्रम में मिलेगा या कोई मठ में मिलेगा, ऐसा नहीं है। रोड पे बैठे हुए गुरु है ना, वो भी मिल जाते हैं। अब ये मिल के आया ना कल, मस्तान बाबा को। मस्तान बाबा का कौन सा आश्रम है? वो तो रोड पे ही बैठा है। ये देखो क्या होता है, गुरु के कुछ सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स पहचानो। अगर तुम कुछ गुरु के पास ले भी गए, वो एक बार आपका मान रखने के लिए चलो उसको ले भी लेगा, मगर दूसरे क्षण में वो दे देगा किसी को, रखेगा नहीं अपने पास। क्यों नहीं रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? इसका कारण है कि उसके पास जो है ना, परमानंद की प्राप्ति है उसके पास। तो ये जो चीज है ना, ये उसको खलता है। जैसा अभी समझो मैं पैंट पहन के बैठा हूं, बरोबर है। अब तुमने कुछ लाया, मैं जेब में रखा, तुमने कुछ लाया, मैं जेब में रखा, तो ये मेरे को चलने फिरने में तकलीफ देगा ना, सब बोझा हो जाएगा। वो निकाल के फेंक देता है, वो माया के चक्कर में नहीं जाता, वो अपने आप को आजाद रखना चाहता है। ये गुरु का सबसे बड़ा पहचान है। सब लोग बोलते हैं ना जिंदगी में, किसको गुरु करूं, किसको गुरु करूं, किसको गुरु करूं, तो यही पहचान है। जिसके पास बोझा कम है ना, वही गुरु है, क्योंकि वो आनंद में है। अगर बोझा रहेगा तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। और ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है ना, ये आपने गुरु से ज्ञान लेकर के आपने उससे क्या प्राप्त किया, वो आप जब गुरु के सामने जाओगे ना, तो वो आपका शकल देख के ही पहचान लेता है कि आपको क्या प्राप्ति हुआ है। उसके लिए कोई आप चीज ले जाओ या कुछ ले जाओ, उसका कोई ये नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, अगर आप गुरु से मिलने जाते हो तो उसके लिए जो है ना, सबसे कीमती चीज जो है वो है फ्लावर है, वो आप ले जाओ तो वो ठीक है, वो एक मान सम्मान है। बाकी आप बोलोगे मैं ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, उससे बहुत मतलब उसको पसंद नहीं आता इतना। हाँ, बाकी अगर वो भी संसार में लिप्त है तो फिर उसको आनंदित होता है, संसारिक वस्तु से आनंदित होता है। अरे बोले चलो आया, चलो मेरे ऐसा, वो ये इसकी पहचान है। और गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है कि आप गुरु के पास जाके बैठोगे तो ही ज्ञान मिलेगा। आपका गुरु कहीं भी होगा, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ है ना, तो आपको हर चीज मिलेगा। अभी आप कहीं भी बैठे रहो, बरोबर है, अगर आपको गुरु की वाणी सुनाई देती है, अगर गुरु के लिखे हुए बुक्स या जो भी आपको मिलता है, तो आप गुरु से जुड़ी गए ना। और गुरु का एक खासियत है कि गुरु जब शरीर में होता है ना, तब उसकी काम करने की क्षमता 10% होती है, मगर जब वो शरीर त्याग देता है तब उसकी क्षमता जो है ना, वो 100% हो जाती है। क्योंकि उस वक्त जो है ना, वो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाता है, और परमात्मा से आपके आत्मा में बहुत कुछ डाल सकता है। तो देहधारी गुरु से ज्यादा जो गुरु ने देह त्याग दिया है ना, उसको खुद को समर्पित करो। जो भी संत महात्मा है जिन्होंने देह त्याग दिया है, उसको समर्पित करने से आपके जीवन में ज्यादा परिवर्तन आएगा, मगर पूरी तरह समर्पित करो। अगर कोई चीज आपको रुकावट आ रही है, तब आप जो है ना, देहधारी गुरु के पास जा सकते हो। बाकी श्रद्धा जो है ना आपकी, वो तो देह त्यागे हुए गुरु के पास ही होनी चाहिए। अभी मैं भी लोगों को बोलता हूं ना, कोई बोलता है मेरा काम हो गया, ये हो गया, तो मैं बोलता हूं जाओ बाबा के मंदिर में। क्यों बोलता हूं बाबा के मंदिर में जाओ? क्योंकि वहां जाने से उनको और कुछ प्राप्ति होगा, जो विजिबल नहीं है। जो विजिबल नहीं है ना, उसका प्राप्ति होगा। क्योंकि वहां जाने से उनकी श्रद्धा जो है ना, वहां पे कायम होगा, और जहां आपका श्रद्धा कायम हो गया ना, तो वहां का प्रकाश आपके जीवन में आएगा। आप मेरे पे श्रद्धा क्या रखोगे? मैं तो खुद संसारिक हूं भाई, कल पता चला मैं 2 जन के साथ बैठा हूं, पैक पी रहा हूं, उसमें क्या है? तो आपकी श्रद्धा उधर ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे का ज्ञान ही पता नहीं है। क्योंकि मेरा कोई आग्रह है ही नहीं। अभी एक शादी में गया था, हमारे फ्रेंड थे जो एहसान कुरैशी, जो कॉमेडियन वगैरह ये प्रोग्राम करते हैं ना सारा,
उनके लड़की की शादी में गया था, तो मैं था, मेरी वाइफ था, लड़का था। तो उन्होंने बोला कि बोले दादा खाली नॉनवेज है। तो मैंने कहा जो होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जाकर के वहां पे बैठा, तो वो जो वेटर था उसने पूछा वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज। मैंने कहा वेज, कि जब तक वेज है तब तक मेरे को नॉनवेज का अट्रैक्शन नहीं है, मेरे को अट्रैक्शन नहीं है। भले बीवी बच्चे लोग खाए नॉनवेज, मगर मेरे को अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को वेज खाने के बाद में मेरे को संतुष्टि ज्यादा मिलती है। तो अपनी संतुष्टि को पहचानना चाहिए, मगर किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे वेज नहीं होता तो मैं नॉनवेज खा लेता। भाई देखो, संसार में खाना तो खाना है। तो इस तरीके का जब नेचर आपके अंदर आ जाता है, स्वभाव के अंदर, तो आप निर्मल हो गए। अगर आप जब तक किसी से भी अगर आप घृणा कर रहे हो, तब तक जो है ना, आप निर्मल स्वभाव में नहीं आए। क्योंकि फिर आपका अपना कोई स्वभाव आ गया उसके अंदर, आपका अपना कोई स्वभाव आ गया, अभी आपका अपना कोई ज्ञान आ गया। वो ज्ञान कहां से आया और उसके पीछे का क्या रीजन है, वो आप जान नहीं पाते हो। वो जानना भी जरूरी है ना। अभी जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी है, हिंदुस्तान में हमारे को हर टाइप का वेजिटेरियन अवेलेबल है, तो उसमें नॉनवेज खाना जो है ना, वो मतलब उसके विपरीत है। मगर जहां पे अगर वेजिटेबल अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे जो वो खाना है ना, वो सही है। मगर होता क्या है, इंसान जो है ना, वो परिस्थिति के हिसाब से और मौसम के हिसाब से उतना सोच नहीं है, उसको आदत लग गया। उसी तरह ज्ञान जो है ना, इसको आप जितना गहराई में ले जाओगे आपके अंदर, उतना ही आप संतुष्टि पाओगे। अभी अगर वहां पे अगर समझो मेरे को ऐसा रहता था कि नहीं यार नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो वहां पे मेरी संतुष्टि क्या होता था, ऐसा होता था अरे यार आकर के मैं फंस गया यहां पे। मगर अगर कोई आग्रह ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। ऊपर वाला भी जो है ना परीक्षा लेता है कि भाई फिर वेज वेज है, बोले बोले वेज नॉन वेज, बोले वेज। क्योंकि इसका कारण है ना कि क्या श्रेष्ठ है, वो हमको चॉइस करना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि भाई वो मसाले वाली भाजी है, बराबर है ना, और एक बोलेगा कि सादा सलाद है, तो मैं सलाद पहला चॉइस करूंगा, क्योंकि वो मसाले वाले भाजी से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो जीवन में श्रेष्ठतम मूल्य किसका है ना, वो आप चॉइस करने को सीख जाना चाहिए। ऑप्शन मिलते रहेगा जिंदगी में। भाई ये 2 नंबर का धंधा करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, 1 नंबर का करोगे तो थोड़ा कम कमाओगे, वो मिलते रहेगा आपको, ऑप्शन मिलते रहेगा। मगर उसको कहां से, इधर 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 उधर यहाँ से भोग लगाना है उनको। तो ये जो है ना, ये गुरु पूर्णिमा का जो है ना, ये एक छोटा सा अभी आपने बताया, तो ये हर सब्जेक्ट है ना थोड़ा बड़ा है। तो जैसे जैसे हम लोग मिलते रहेंगे, जब जब मिलते रहेंगे, तब तब जो है ना, हाँ, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे हम लोग मिलते रहेंगे, वैसे वैसे जो है ना, उसके ऊपर मंथन करते रहेंगे। और आप लोग कहीं भी रहो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मिलकर ही बात करेंगे। तो जो भी लोग मिलते हैं, तो जो भी सवाल आता है, तो अभी तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे चला गया, तो वो यूट्यूब में डाल देते, तो बहुत लोगों को लाभ मिल जाता है। अभी भी मैंने, आपने बोला ना अपन बात मतलब कुछ मंथन करते, तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है, उससे और भी लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा, मेरा बहुत टाइम क्या होता है, मैं वेज नॉन वेज और शराब के ऊपर बात करता हूँ, कभी इस्लाम के ऊपर बात करता हूँ, कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करता हूँ। मैं जानबूझ के करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ। मेरे को मालूम है कि ये बात करने से जो है ना व्यूवर्स कम होने वाले, मगर मैं भी चाहता हूं कि व्यूवर्स मेरे ऐसी होवे ना कि जो ज्ञान को समझना चाहे, ज्ञान को सुनना नहीं चाहे, ज्ञान को समझना जरूरी है। ज्ञान सुनने का तो फिर तो आप म्यूजिक सुनो ना, अच्छा अच्छा, काहे के लिए ज्ञान सुनने का, भाई अच्छी अच्छी कहानियां सुनो। भाई भूत प्रेत की कहानियां है और भी कहानियां है। तो अगर आप जब ज्ञान सुनना चाहते हो, तो आपकी
हर चीज को सुनने की तैयारी होनी चाहिए, हर चीज को समझने की तैयारी होनी चाहिए। हमारे लोग कभी कभी बोलते भी है ना, अरे बोले दादा तुम इस्लाम के ऊपर इसके ऊपर मत बोलो, व्यूवरशिप कम हो रहा है। मैंने कहा होने दो, मगर जो बचा है ना वो प्योर है। भाई आप नदी में से मट्टी निकालोगे तो उसमें पूरा का पूरा सोना नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा मिलेगा। तो आप बोलोगे अरे यार इतना मट्टी था निकल गया, इतना ही बचा है। वो जो बचा है वो प्योर है। और जो बोलते हैं ना, अभी अभी एक जन का फोन नहीं था, बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। अरे मैंने कहा पहले मेरे को तो गुरु बनने दो, तुम मेरे को बना लेंगे, मैं ही नहीं बनाऊं। आदमी खुद भ्रमित रहता है और वो दूसरे को भी भ्रमित करता है। अभी मैं खुद भी ज्ञान ले रहा हूं लोगों से, भाई मैं भी ज्ञान ले रहा हूं, गुरु से ले रहा हूं, संसार से ले रहा हूं, लोगों से ले रहा हूं। और अगर मैं खुद ही गुरु बन जाऊंगा तो मेरे झोली में कुछ है ही नहीं, मैं दूंगा क्या? फिर बाद में नहीं दूंगा तो मेरे को ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है कि भैया चलो ग्रंथ ही पढ़ के कुछ बता दो। अब आया है तो कुछ बताना है ना। तो क्या है, अपने आप को जो है ना, आप जब तक एक लेवल में समझोगे ना तब तक आप ज्ञान प्राप्त करते रहोगे। भाई आपको नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, आपके जीवन में मत उतारो, मगर जिस दिन आपको ये पता चलेगा नहीं यार वो बात सही थी, उस दिन आपका जीवन परिवर्तन होगा। भाई कितना भी आदमी जो है ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि हटी रहे ना, मगर वक्त के साथ या तो उसको झुकना पड़ता है या टूटना पड़ता है। तो गुरु जो है ना वो कला सिखाता है कि ना तुम टूटोगे ना झुकोगे, तुम सहज उसमें से निकल जाओगे। ये जो है ना, ये कला जो है ना, ये गुरु सिखाएगा कि जहां तुम्हारा दिल दुखी भी नहीं होगा और तुम उस एटमॉस्फियर को सहन भी कर पाओगे। ये है ना, ये इस तरीके की सब बातें हैं। और गुरु पूर्णिमा का पर्व यही है कि अगर आप आए हो, गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, तो शांति से आप सोचो कि भाई हमने कितनी बातें अपने जीवन में उतारी और कितनी बातों के ऊपर हमने शंका किया। जब आप इसके ऊपर जब मंथन करोगे ना, तब आपके जीवन में प्रकाश आएगा। ठीक है? हाँ? एक पॉइंट राम गया। हाँ, ये हिंदी में बोलो। ओम से राम एक पॉइंट अपना मिस हुआ यहाँ से कि हाँ। जो पहले रिकॉर्डिंग से पहले बात करते थे देहधारी गुरु हाँ। और ना देहधारी गुरु, हाँ। उसके बारे में बताओ जनता को। नहीं, उसमें ये क्या होता है? ये बड़ा इसमें महत्वपूर्ण कैसा होता है कि देहधारी गुरु के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सरल होता है, मगर उसके साथ एक धोखा भी है कि देहधारी गुरु से विश्वास उठना भी उतना सरल होता है। क्योंकि देहधारी गुरु जो है वो आपको नजर आता है, बरोबर है? उसके कृत्य नजर आते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हर चीज नजर आता है, बरोबर है ना? मगर क्या आप इतने ज्ञानी हो कि उसके सारे कृत्य को समझ पाओगे? वो नहीं हो। अगर आप उतने ज्ञानी हो तो उसके कृत्य के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, उसके कृत्य के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप उसके ज्ञान के ऊपर ध्यान दोगे। मगर पूरी तरह सरेंडर होने में, पूरी तरह आपको जब सरेंडर होना है तो जो देहधारी गुरु है ना, उसके सामने सरेंडर होने में बहुत परेशानी है। क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें ना आपको शंका को शंका में डालेंगी, शंका को शंका में डालेंगी। मगर उसी की जगह अगर देहधारी नहीं है तो आपका जो विश्वास है ना वो बहुत एकदम दृढ़ कायम होगा। क्योंकि उसका कोई भी एक्टिंग आपके सामने नहीं हो रहा है, जो देह में नहीं है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, तो वो आपकी नजर में नहीं आ रहा है। उस वजह से आपके अंदर शंका कम हो रही है। मगर जो देहधारी नहीं है, जो जिसको बोलते हैं ना हम के शंभो शिवम शंभो शिवम, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार जो है ना,
निराकार के ऊपर आपके दिलो दिमाग में शंकाएं कम होती है। एक बार अगर आपका विश्वास बैठ गया तो फिर वो विश्वास टूटता नहीं है। मगर देहधारी के ऊपर से विश्वास टूट सकता है, क्योंकि देहधारी जो है ना वो अपने नॉलेज से काम कर रहा है। वो आपकी समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। देहधारी जो है ना उसको उसको एक स्टेज पे आने के बाद उसको कोई चीज असर नहीं कर रहा है, मगर वो आप पे असर कर रहा है। भाई अभी मैं बैठा हूं, अभी ये आ गया, भाई ये मेरे को 10 गालियां बक रहा है, अब मैं शांति से बैठा हूं। उस टाइम में आपको शंका आएगी कि बोले ये शांति से बैठा है, मैं इसको गुरु बोल रहा हूं, तो ये क्या है? अगर इसकी जगह मैं होता तो 2 थप्पड़ मार देता। इसका कारण है ना कि गुरु जो है ना वो एक ठहराव है। गुरु को मालूम है कि अगर मैं शांत रहूंगा ना तो इसका अग्नि तत्व जो है ना इसको मैं मेरे जल तत्व से बुझा सकूंगा। अगर इसके अग्नि तत्व के सामने मैंने अग्नि तत्व बढ़ा दिया तो ये भस्म हो जाएगा। इसीलिए गुरु अपना अग्नि तत्व नहीं बढ़ाता। मगर जो देखने वाला है उसके दिमाग में ये आ जा रहा है कि यार इसको मैं गुरु मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वो 2 लाफा खा के भी वो बोले यार कोई बात नहीं सामने। इसका कारण है ना कि उसको मालूम है कि मेरे को तत्वों को बदलना है, मेरे को इसको नहीं बदलना है, इसके अंदर के तत्वों को बदलना है। तो ये फर्क है कि गुरु की नजर जो देख रही है वो जड़ बदलने को देख रही है, और देहधारी की नजर जो है वो काया बदलने को देख रही है। काया बदलना और आत्मा बदलना इसमें बहुत फर्क है। भाई एक आदमी को मेकअप करके हीरो बना देना, भाई टीवी में चमका देना, बाबा ये हीरो है, हीरो है, हीरो है, बहुत आसान है। मगर एक आदमी के अंदर आत्मा में हीरोपन डालना वो मुश्किल है। ये जो है ना, इसके लिए जब तक आपका चित्त परमार्थ में नहीं लगा तब तक आपको जो है ना देहधारी गुरु को ढूंढते हैं, हम मिलते हैं। मगर हम लोग वहीं अटक जाते हैं कि जब हम देहधारी के ऊपर शंका कर लेते हैं ना तब हम अटक जाते हैं। तो देहधारी जो है वो कभी भी जो है ना वो बोलते हैं ना वो गुरु से चंडाल बन सकता है आपके नजर में, आपके दिलो दिमाग में। क्यों चंडाल बन सकता है? कि उसके एक कृत्य से जो है ना वो चंडाल बन जाएगा। जैसा अभी अपन अपने अपना जीवन का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे आसाराम बापू थे, बरोबर है। अब गुरु थे, लाखों शिष्य थे उसके, बरोबर है। अब एक कृत्य कुछ हुआ नहीं हुआ अपन नहीं जानते, कृत्य हुआ नहीं हुआ उनसे मैं नहीं जानता, मगर उसकी वजह से कम जो उसके खाली नाम के चेले थे ना वो तो भाग गए। अभी जो बच गए ना, अभी जो बच गए उसमें से कुछ तो स्वार्थ की वजह से बच गए और कुछ जो है ना वो ज्ञान की वजह से बच गए। तो ये जो फर्क आता है ना ये देहधारी में जल्दी आता है। देहधारी में गुरु में ये बहुत जल्दी आता है। भाई बहुत से टाइम गुरुओं को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है कि जो संसार की नजर में जो है ना वो सही नहीं होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सांसारिक लोग जो है ना वो अपने स्वार्थ के लिए गुरु को कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो इसीलिए जो है ना देहधारी गुरु पे से आपका विश्वास कभी भी उठ सकता है, वो परमानेंट नहीं है। मगर अगर आपका एक बार विश्वास निराकार पे बैठ गया तो फिर उसका भी नहीं हट सकता, क्योंकि निराकार पे आपका विश्वास बैठने से है ना हर आत्मा में आपको भगवान दिखेगा। भाई निराकार शक्ति जो है वो आत्मा स्वरूप है, तो हर इंसान में, हर जीव, हर जानवर में आत्मा है, तो आपका विश्वास जो है ना वहां पे कायम हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना देहधारी को ढूंढो, सब जन बोलते हैं देहधारी को ढूंढो। मैं बोलता हूं देहधारी को ढूंढो मगर विश्वास जो है ना वो निराकार पे करो। निराकार पे अपना विश्वास रखो कि देहधारी जो है ना वो तुमको पंच इंद्रियों को सुनाई दे,
पंच इंद्रियों को समझ में आए वो बात बोलेगा, मगर जो निराकार है ना वो आपके आत्मा को समझ में आवे ना वो बात बोलेगा। अभी जैसा मैं निराकार से जुड़ गया बाबा से, बाबा अभी आकार में नहीं है, लोग मूर्तियां रख के पूछते मगर वो एक्चुअल में आकार में नहीं है, वो तो अभी निराकार में आ गए, ब्रह्म में आ गए। तो जब मैं उनसे जुड़ गया तो उनके ऐसे ऐसे ज्ञान को जो है ना ये संसार में प्रचलित किया। ये जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े साइंटिस्ट सोचते ये क्या हो रहा है। अभी भी डॉक्टर लोग, अभी पिछली बार भी तो प्रोग्राम में आए थे डॉक्टर लोग, तो ये होता है। वो जो है ना ब्रह्म जो है ना उसके ऊपर विश्वास रखो, देहधारी के ऊपर जो है ना विश्वास टूटने का चांस ज्यादा है। और वो उसके कृत्य की वजह से नहीं है, तुम्हारे समझ के कमी की वजह से। अगर आज तुम किसी को गुरु मान रहे हो और कल उसको नहीं मान रहे हो ना तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी समझ में है, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आज लोगों का क्या हो रहा है, ये पता चला 6 महीना ये गुरु के पास गए, फिर वहां से हटे दूसरे गुरु के पास गए, फिर तीसरे गुरु के पास गए, वो गुरु ही ढूंढते रहते पूरी जिंदगी। इसका कारण है कि उनकी समझ जो है ना बहुत सीमित है। इसके लिए जो है ना आपका विश्वास अगर कायम करना है तो निराकार के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई, ओम शाई। ओम शाई राम। आज कुछ ऐसी बात आपसे करने जरूरी है कि जो भी मैंने नंबर्स वगैरह दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप लोगों के मैसेज आते हैं, मगर मेरी थोड़ी सी मजबूरी ऐसी है कि मैं अपने बिजनेस में थोड़ा बिजी रहता हूँ और जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स का जो काम चल रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके अंदर भी टाइम देना पड़ता है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है तो मैं आपका टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो मैंने वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ और बुक्स में भी हैं। जो बीमारी की एक बुक रिलीज हो गई है, अभी सेकंड भी हो रही है, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अगर उसके अंदर मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैंने एक काम कर लिया हूँ कि हर महीने में जो है ना 2 से 3 दिन का शिविर जो है ना वो कहीं ना कहीं लगाऊंगा। अगर कहीं नहीं भी होगा तो बॉम्बे में तो होगा ही होगा, हर महीने में शिविर होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके क्वेश्चन के आंसर मेरे वीडियो में नहीं मिले या बुक्स में नहीं मिले तो फिर आप शिविर में आकर के मुझसे पर्सनली मिलिएगा। वो क्या रहा है कि लोग जो है ना जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक दूसरा है कि जिसका भी कोई नेगेटिविटी का होता है तो वो फोन के ऊपर और मैसेज के अंदर इतना क्लियरिटी नहीं मिलता है मुझे, तो फिर वो बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज आता है। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे एपिसोड्स में नहीं मिल रहा है या बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है ना शिविर में आप अपॉइंटमेंट लेकर के आइए, तो वहाँ पे जो है ना मैं आपको अच्छी तरह सलाह दे पाऊंगा और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है। तो क्या है कि बोलने को मुझे भी बुरा लग रहा है, मगर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं वीडियो मोबाइल खोल करके देख ही नहीं पा रहा हूँ, वर्कशॉप इतना बिजी होता हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, एक बार आंसर देना चालू करता हूँ तो उसके बाद में जो है ना फिर वो कितना टाइम लग जाता है पता नहीं चलता है, और फिर बाकी सारे काम जो है ना वो अटक जा रहे हैं मेरे। हाँ, अभी कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद में जब अगर मैं परमानेंटली रिटायर हो जाऊंगा, मेरे काम खत्म हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जवाब दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं इंटरटेन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलूंगा आपसे। तो तब तक के लिए थोड़ा मेरे को माफ़ कीजिएगा। आपके आंसर जो है वो मेरे वीडियो में या बुक में देख लीजिएगा, नक्की मिल जाएंगे, डेफिनेटली बाबा आपको दिला देंगे। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत है, भक्ति प्रभा चैनल के भी हैं, मेरे इनके अपने अमानवा फाउंडेशन के चैनल पे भी हैं, तो उसमें से आपको बिल्कुल मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई। तो ये होता है, नक्की मिल जाएंगे, डेफिनेटली बाबा आपको दिला देंगे। वो जो है ना ब्रह्म जो है ना उसके ऊपर